Ji, Assalamu alaikum. Hopefully everybody has joined. So today we are going to talk about आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? Just say once. Okay जी. So I was वी हैव completed our प्रोफेशनल पार्ट जो कि आपको समझाना था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके गवर्निंग लॉज कौन से हैं और किस तरह जी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काम करता है सिंध में। और किस तरह जी आप आएंगे इसमें, जब असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल क्या होता है, डेजिग्नेशन क्या होती है। सो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आपको समझाया है वो बहुत डिटेल्ड में है। होपफुली इंशाल्लाह अगर आप में आपको जो है ना, जब पेपर मिलेगा एमसीक्यूज का, तो अगर कोई भी एमसीक्यू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगे तो मेरे ख्याल से उसमें कवर हो जाएंगे होपफुली। सो यू गाइस नीड टू रीविजिट ऑल योर लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए थे। जी, जो अहम लॉज हैं वो इतने ही हैं, और इसके अलावा एक शायद दो वो मिसलेनियस हैं। वो मतलब हर डिपार्टमेंट में काम आते हैं, लेकिन बिकॉज वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड इट्स वर्किंग अफेयर्स इन द फील्ड। तो जितने भी लॉज थे ना, हमने वो सारे के सारे कर दिए। अब थोड़े से जो है ना ओवरव्यू दे सकता है, उस पर हम बातचीत कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। तो इनशाला जितने भी एमसीक्यूज आएंगे तो इससे यहाँ वहाँ नहीं होंगे, होपफुली नहीं होंगे। देखें, आई रिपीट इट अगेन, मैं आई एम ए ह्यूमन। तो मैंने जो आपको एग्जैक्टली पढ़ाया है ना, मैं ये क्लेम कोई नहीं करता कि भाई वो ही आएगा सारा कुछ। हो सकता है सारा कुछ वही आ जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना आए हमारे पढ़ाने से। लेकिन जो कि एक प्रोडिक्शन होती है ना आप किसी की टीचर की, और जो पास पेपर का एनालिसिस है हमारा, तो ये जितनी चीजें पढ़ी है ना, यहाँ से इंशाल्लाह यहाँ मतलब सिलेबस आपका बाहर नहीं जाएगा, एमसीक्यूज यहीं से आएंगे, ठीक है जी। होपफुली। और किसी ने कोई मैसेज किया और डिलीट कर दिया शायद, वो मुझे बताइए, ठीक है जी। तो हम बात करने लगे आज। हाँ बिल्कुल मुजम्मिल, आपने आपने मुझे बताया थे। तो वो हम क्या करेंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आएंगे ना, एक लेक्चर जो है ना बीच में ऐसा कर देंगे जिसमें वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन और जो आपकी यूं समझे कि सीआरपीसी में से जो भी एक्सपेक्टेड है ना वो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चाइल्ड लेबर के अलावा भी कर लेंगे, सीनियर सिटीजन पर जो लॉज बने कॉन्स्टिट्यूशन से वो भी। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया। तो मैं भूल गया था ना, तो इस चीज के ऊपर भी हम लेक्चर बनाएंगे, और आपका पूरा का पूरा लेक्चर इस चीज के ऊपर लेंगे। तो ये बीच में हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे बिकॉज योर मेजर पार्ट इन एमसीक्यूज इज गोइंग टू बी फ्रॉम सोशियोलॉजी। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ cursory look on everything that is going to be a part of your MCQs paper। तो उसमें जी ज़्यादातर जो होंगे ना, मैंने जो है ना आपके लिए जो डिज़ाइन किया हुआ है वो, उसका डोमेन बहुत बड़ा रखा है, ताकि किसी भी चीज़ से अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए तो वो आपके हल हो जाएं, ठीक है ना। और ये चीजें आपको जो मैंने पढ़ाई है ना, अगर इंशाल्लाह मुझे यकीन है इस चीज का कि आएंगी भी और आप रिटन क्वालिफाई भी कर लेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें जो लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो जी, ये आपको पता है मेरा पेज है जी। और टुडे वी हैव आवर सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स वेयर वी नीड टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग के जी सोशोलॉजी क्या है। सो व्हाट इज एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, सोशल वर्क, ये दोनों जो है ना आपके एडवर्टिजमेंट में आए थे कि जी आपकी जो डिग्री हो, या तो आपकी सोशोलॉजी में हो या तो सोशल वर्क में हो, उसके अलावा आपकी डिग्री होनी चाहिए उसमें जनरल साइंसेस में, ठीक है ना, मतलब जो आर्ट्स की हैं, ठीक है, सोशल साइंसेस। तो उसमें जी हम मैंने जो आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो क्रिमिनोलॉजी के कुछ अहम चैप्टर्स जहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, साइकोलॉजी से जहाँ से कुछ आए भी थे गुजरे हुए पेपर में, एंड आपका जेंडर स्टडीज, बिकॉज ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं इंशाल्लाह यहाँ से होपफुली 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 यहाँ से आपके सिलेबस जो है ना कंप्लीट पूरा हो जाएगा आपके रिटन पार्ट में। सो जी, लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द बिगिनिंग। आर lecture is going to be commenced from sociology. So what actually the subject sociology is all about?
आपका सोशियोलॉजी है क्या जी? तो सोशियोलॉजी इज एक्चुअली आपकी वो वाली स्टडी, इसको अगर हम डिफाइन करें कि सोशियोलॉजी देखें, उसके पहले पहले जो है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि इनके फादर कौन थे। तो इब्ने खल्दून जो है ना, वो आपके रियल फादर थे या फाउंडर थे। ठीक है। तो रियल फाउंडर और रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज इब्ने खल्दून। ये आपके अरब थे और ट्यूनिस से ये बिलोंग करते थे। और उसके बाद जी, क्योंकि उस टाइम पर आपकी ये जो सोशियोलॉजी फील्ड थी उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था, और इसको यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता था सोशियोलॉजी को। ये सोशियोलॉजी एक माइनर सब्जेक्ट के तौर पे दूसरे सब डिसिप्लिन्स में और सब्जेक्ट्स में उसके साथ मिला के पढ़ा करता था, पढ़ाया जाता था। तो ये इंडिपेंडेंट फील्ड नहीं थी उस टाइम पर। तो इसको जो, अगर आपको कोई सवाल इस तरह का आ जाए कि जी सोशियोलॉजी के रियल फाउंडर कौन है, तो वो होंगे आपके इब्ने खल्दून। और मॉडर्न जो है ना आपके फाउंडर है, वो होंगे जी ऑगस्टे कॉम्टे। ठीक है जी। तो ये आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली द इटिमोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी? ब्रेक डाउन करते हैं जी। द टर्म सोशियोलॉजी was coined by Auguste Comte in 1838, derived from, ये coin किया था, ये सोशियोलॉजी टर्म दिया था जी आपके ऑगस्टे कॉम्टे, जब ही इसको कहते हैं जी आपका मॉडर्न फाउंडर है और फादर है जी, इसको कहते हैं। तो द वर्ड्स एक्चुअली इज आपका जो सोशियस वर्ड से जो है ना, वो सोशो निकला हुआ है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब है कंपेनियन और एसोसिएट। ठीक है जी, लैटिन में। और ग्रीक लोगोस, मतलब मीनिंग स्टडी और साइंस। सो कंबाइनिंग दीज टू रूट्स, अच्छा ये रूट है क्योंकि ये सोशस से सोशो, और लॉगस मतलब लॉजी, ठीक है ना, इस तरह से निकले हुए हैं। तो कॉम्टे क्रिएटेड द टर्म sociology, French, or sociology in English, meaning the study or science of companionship or social relationship. अब companionship और social relationship किस चीज की, ठीक है ना, ये उस टाइम की डेफिनेशन थी। तो ब्रेक डाउन सोसी, लेटिन सोशल से जी, सोशल, कंपेनियन, एसोसिएट, और ओलॉजी ग्रीक वर्ड लॉगस मतलब स्टडी। तो वो वाली स्टडी जी जो आपकी सोसाइटी के बारे में, जो आपके रिलेशंस है ना, स्टडी, उसको जी सोशियोलॉजी का हम थोड़ा सा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि ब्रेक डाउन करें। सो एक्चुअली सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक, क्योंकि इसमें साइंटिफिक टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं सोशियोलॉजी में। आपके रिसर्च होते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आपके मेथोडोलॉजीज, जिसके ऊपर किसी भी सोशल फिनोमेना को समझने के लिए, किसी भी सोशल इशू को, जब भी मैं आपको सोशल वर्ड कहूँ ना, हर चीज से सोशियोलॉजी में आपको सोशल मिलेगा। सोशल मतलब कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है जी। अगर मैं बिहेवियर की बात करूंगा तो सोशल बिहेवियर मतलब सोसाइटी का बिहेवियर। ठीक है जी। रिलेशनशिप अगर सोशल हो गए तो लोगों की, सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका रिलेशनशिप। सोशल इंस्टीट्यूशन तो मतलब जितने भी आपके इदारे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं सोसाइटी में, वो सोशल इंस्टीट्यूशन हो गए। तो साइंटिफिक स्टडी आपकी ह्यूमन सोशल बिहेवियर की, और उसके जो आपस में जो कनेक्शंस हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ, लोगों के साथ, तो वो आपकी स्टडी होती है सोशियोलॉजी। अगर बहुत सी आसान से अल्फाज में मैं अगर कहूँ, तो ये जी इसको कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। पहली तो ये चीज साइंटिफिक, क्योंकि आपके बिहेवियर को भी जांचा जाता है, नापा जाता है। सोशल जो बिहेवियर होता है उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो ये साइंटिफिक हो गई। और उसके अलावा जी ये साइंटिफिक रिलेशनशिप ह्यूमन स्टडी सोसाइटी की होती है। ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर इज एक्चुअली अ सोशियोलॉजी। उस सोसाइटी की जो साइंटिफिक स्टडी होगी मुआशरे की, और उस मुआशरे के जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे वो आपके लोग हों, चाहे उस लोगों के साथ रिलेशन आपस में हो, या फिर वो इदारे हों, जो भी होंगे, उन सब का आपस में जो डील होगी, वो मैक्रो लेवल पर होगी, छोटे लेवल पर डीलिंग्स होंगी, बड़े लेवल पर इंटरेक्शन होगा, जो भी होगा, ये सारा कुछ आपकी सोसाइटी की स्टडी करने के लिए, और उसमें सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, जो इदारे हैं, उनकी स्टडी को हम जी सोशियोलॉजी कहते हैं।
तो हम ये ज्यादा तफसीलन नहीं जा रहे, हम आराम आराम से एक एक चीज को ब्रेक डाउन करके, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर होगा इन सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा समझना कि सोशियोलॉजी है क्या जी। तो सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन सोशल बिहेवियर, relationships and institutions. It examines the complex interaction between individuals, groups, and societies, exploring how social structures, cultures, and institutions shape our experiences. तो ये जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं ना, मतलब इंटरेक्शन मतलब आपका जो है ना लोगों का आपस में बातचीत करना, लोगों का इदारे के साथ रवैया, इदारों का जो इंस्टीट्यूशन है उनका लोगों के साथ बर्ताव, और ग्रुप के ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पर एक बंदा दूसरे बंदे से किस तरह बिहेव करता है, और एसोसिएशन ऑफ पीपल वो आपस में ग्रुप किस तरह जो है ना बात करते हैं, डील करते हैं, और आपकी सोसाइटीज किस तरह इंटरेक्ट करती है एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से। और ये सारा मिला के जो कल्चर बना हुआ है, जो इदारे बने हुए हैं, जितने भी आपके सोशल स्ट्रक्चर्स हैं आपके सोसाइटी के, ये किस तरह आपके एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं, किस तरह बदलाव आता है लोगों के रवैयों में, किस तरह वो सोसाइटी फंक्शन कर रही होती है, ठीक है, और कैसे फंक्शन कर रही होती है, सारा कुछ। तो सोशियोलॉजिस्ट एक्चुअली इन्वेस्टिगेट टॉपिक्स सच एज सोशल इनइक्वालिटी, सोशल चेंज, डेविएंस एंड सोशल जस्टिस। अब देखें ये आपके जो है ना सोशल सोसाइटी के फिनोमेना है, आपकी जो इनइक्वालिटी है, क्यों है इनइक्वालिटी, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं सोशल सोशियोलॉजिस्ट। ये देखते हैं जी काजेस क्या है सोशल इनइक्वालिटी के, इनइक्वालिटी एक्चुअली है क्या, सोशल चेंज आता है तो कैसे आता है, और जब आता है तो क्यों आता है, वजह क्या होती है, सोसाइटी में तब्दीली क्यों आती है, और कौन कौन सी वजूहात जो है ना वो पुश फैक्टर हैं जो सोसाइटी को चेंज करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल होते हैं या फिर इंटरनल होते हैं या फिर वो कुदरती होते हैं, ठीक है। और डेविएंस, लोग और इदारे और ग्रुप्स और सोसाइटीज वो किस बिना पर डेविएट करते हैं सोशल नॉर्म से, जो आपके सोसाइटी के नॉर्म्स बने हुए हैं, फोक वेज बने हुए हैं, आपके जो स्टैंडर्ड है सोसाइटी के, भाई आपको बात इस तरह करनी चाहिए, आपको नंगे जो है ना सोसाइटी में नंगा नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। और लोग अगर इस तरह करते हैं, डेविएट करते हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, तो वो क्यों करते हैं, डेविएट क्यों होते हैं, डेविएंस होता क्यों है, वजूहात क्या है, ये सारा कुछ सोशियोलॉजिस्ट आपके सोशियोलॉजी में सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इनके पास बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स होते हैं, ठीक है ना, उन सारे इश्यूज को समझने के लिए, और फिर उन इश्यूज को समझने के बाद वो अपनी तरफ से राय देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई इस सोसाइटी को इस तरह जो है ना वो करना चाहिए तो सही चलेगी, ठीक है ना, और सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, ये सारी चीजें ना आपकी सोशियोलॉजी की पार्ट है। यूं समझें कि सोसाइटी में जिस तरह आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, उसमें अगर थोड़ी सी भी डेविएंस आ जाती है तो सोशियोलॉजिस्ट परेशान हो जाते हैं कि यार क्यों आई इस, और वो उसके वजूहात बताते हैं, काजेस बताते हैं, और फिर रेमेडीज भी देते हैं कि इस तरह अगर करेंगे तो ये डेविएंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो दे यूज एक्चुअली द मेथड्स लाइक सर्वेज, ऑब्जर्वेशन एंड स्टैटिकल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमिना। तो ये जी सोशियोलॉजी होगी सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका बिहेवियर, ठीक है ना, वो किस तरह इदारों के साथ होता है, और इदारों का बिहेवियर लोगों के साथ किस तरह होता है। सोसाइटी और कम्युनिटी में जी फर्क होता है, कम्युनिटी जो होती है ना वो छोटी होती है, और एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज आ सकती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस, आगे चल के हम एक एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो व्हाट एक्चुअली इब्ने खल्दून सेड अबाउट सोशियोलॉजी जी, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये साइंस है जी ह्यूमन सोसाइटी की, क्योंकि ह्यूमन जो है ना इंटीग्रल पार्ट है और मेजर पार्ट है आपकी सोसाइटी का, आपके मुआशरे का। और एग्जामिनिंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स दैट गवर्न ह्यूमन रिलेशनशिप। और सोशियोलॉजी जी क्या करता है, इसमें जो इकोनॉमी है आपकी, कैसे इकोनॉमी चल रही है, सोसाइटी किस तरह चल रही है, पॉलिटिक्स किस तरह जो है काम कर रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे हो रहे हैं जी, और ये सारा मिल मिला के ये ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ गवर्न करते हैं, ठीक है ना जी। इस तरह जी आपकी सोशियोलॉजी है, ये इब्ने खल्दून कहता है। एमाइल डरखेम जी, ये जी कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन and its aim is to explain the origin,
function and developments of these institution। इमाइल डरखेम जी, इसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है आपकी सोशियोलॉजी में। ठीक है, वो आगे चल के इनकी जब सोशियोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो एक एक पढ़ेंगे। तो जी, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये जितने भी इदारे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं आपकी सोसाइटी के, उसकी स्टडी करने के लिए साइंस है जी सोशियोलॉजी। और इसका अहम मकसद क्या है जी? ये एक्सप्लेन करती है सोशियोलॉजी कि भाई आपकी सोसाइटी का ओरिजिन किस तरह होता है, या किस तरह हुआ है, या और जो सोसाइटी काम कर रही है वो कैसे कर रही है, फंक्शन कैसे कर रही है, और जब वो डेवलप कर रही होती है और उसमें इदारे पनप रहे होते हैं, तो किस तरह वो सारे इदारे बन रहे होते हैं। तो ये सारी देखें, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। इब्ने खल्दून ने अलग बात की, लेकिन घुमा फिरा के बात वही होती है। ठीक है ना, लफ्जों का जो है ना वो जाल अलग अलग से बुना जाता है, लेकिन डेफिनेशन घूम फिर के वहीं पे आती है कि भाई सोसाइटी, सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो मैक्स वेबर जी, इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है आपकी सोसाइटी में। तो ही एक्चुअली सेज कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस which attempts to understand social action and thereby to explain the institutional structures and patterns of human society। अच्छा जी, मैक्स वेबर के जो सबसे बड़ा काम हुआ हुआ है ना आपकी सोशियोलॉजी के बेस में, वैसे तो बहुत सारे इनकी कंट्रीब्यूशन है, वर्क्स हैं इसके, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इसके बहुत सारे अहम जो है ना कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मैक्स वेबर इज वन ऑफ द, आई मीन, ग्रेट साइंटिस्ट्स, सोशल साइंटिस्ट व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी। तो ये कह रहा है जी, ये आपका सोशल एक्शन, अब एक्शन का मतलब है जी सोसाइटी में जितने भी एक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, और वो चाहे लोग करें या इदारे करें, तो वो उसको समझने के लिए ये सोशियोलॉजी है जी, साइंटिफिक स्टडी करती है। और जब वो एक्शन कर रहे होते हैं, तो फिर जी वो एक्सप्लेन करते हैं, सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि ये जो एक्शन हो रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी में किस तरह हो रहे हैं, और लोग किस तरह बर्ताव कर रहे हैं। देखिए, घूम फिर के वही बात। तो हम डेफिनेशन को इतना जोर से नहीं पढ़ते, आपको आइडिया हो गया होगा कि सोशियोलॉजी अलग अलग लोगों के नजरियों में, सोशियोलॉजिस्ट के नजरिए में है क्या। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी आपका क्या कहता है जी? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज टू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम इट्स टू सिंपलेस्ट बिगिनिंग्स टू इट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये किस तरह बहुत शुरुआत में जो है ना आपकी सोसाइटी बनती है, और इसके ट्रेसेस क्या है, डेवलप कैसे हुई आहिस्ता आहिस्ता से, और ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कब बनी, ये सारी की सारी। और उसमें जो सोशल ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके लिए, ऑर्गेनिज्म का मतलब है लोग, इंस्टीट्यूशन, सारे कुछ आ गया जी उसमें। ठीक है ना, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बात हो रही है आपकी। तो सोशियोलॉजी इन इवेंचुअली इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी कंप्लीट। ये आपकी जी सोशियोलॉजी हो गई। लेट्स टॉक अबाउट इन सब की डेफिनेशन के पीछे सबकी डिफरेंट थेरीज है ना सर जी, बिल्कुल। जब हम उन थेरीज पर आएंगे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा है ताकि जो जिन लोगों को सोशियोलॉजी का पता है वो भी जो है ना सीख सकें, और जिनको नहीं पता तो वो भी जी उनको पता होगा, तो वो एड हो जाएगा उसका। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एक्चुअली द सोशल वर्क। अब देखें, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ना, एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, वाइल इंटरेक्टिंग विद द इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, और इसको स्ट्रक्चर्स हैं सारे को कुछ। लेकिन वो हो गई जी थेरी। सोशल वर्क इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है ना, सोशल वर्क में क्या होता है जी, प्रैक्टिकल थिंग चीजें आ जाती है सोशल वर्क में। अगर मैंने कहा कि भाई सोशल ये इशू है, सोशल फिनोमेना है कि भाई पॉवर्टी है, ये सोशल प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, गुर्बत। अब गुर्बत को घटाने के लिए जो काम होगा ना वो सोशल वर्क कहलाएगा। तो सोशियोलॉजी इज अ थेरेटिकल पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। इट एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द ह्यूमन सोसाइटी एंड ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन। वेयर इज आपका जो सोशल वर्क है, आपने सुना होगा ना सोसाइटी में कि भाई ये जो है ना सोशल वर्कर है, मतलब लोगों के लिए काम करता है, भलाई के काम करता है, तो वो एप्लीकेशन होती है, वो प्रैक्टिकल काम कर रहा होता है। तो सोशल वर्क एक्चुअली वो होता है। ओके जी, आगे चलते हैं। तो सोशल वर्क को समझते हैं जी। सोशल वर्क, इसके जो फाउंडर है ना जी, वो है जी जैन एडम्स। ठीक है जी, जैन एडम्स। सो सोशल वर्क इज अ फील्ड दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, families and communities. It combines theory, research, and practice
to address social problems like poverty, inequality, and trauma. Social workers, जो सोशल वर्क काम करते हैं उनको सोशल वर्कर्स कहा जाता है. सोशल वर्कर्स प्रोवाइड काउंसलिंग, advocacy, and support services to vulnerable populations, promoting empowerment and social justice. They work in various settings, including hospitals, schools, non-profit organization एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. ठीक है जी. अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या होता है सोशल वर्क जो है ना आपकी. वो उसका असल मकसद ही ये है कि लोगों की भलाई करना, लोगों की, फैमिलीज की, कम्युनिटीज की, सोसाइटीज की. ठीक है जी. और जितने भी आपके सोसाइटी में मसले मसाइल हैं, उन मसले मसाइलों को हल करने के लिए ये आगे आते हैं जी. सोशल वर्क डिसिप्लिन आगे आता है, और जो सोशल वर्क करते हैं उसको कहते हैं जी सोशल वर्कर. ठीक है. तो सोशल वर्कर अगर कहीं पर गुर्बत है तो उसके लिए जी एनजीओज काम करने आ जाते हैं. वो सोशल वर्कर होते हैं सारे, जो भी उस एनजीओज में काम कर रहे होते हैं. ठीक है ना. तो वो प्रोग्राम लाते हैं. जिस तरह आप यूं देखें, गवर्नमेंट भी सोशल वर्क करती है ना. बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपने सुना होगा. ठीक है. तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किस वजह से जी, वो आपकी सोसाइटी, सोशोलॉजिस्ट ने बताया कि भाई सिंध में ना बहुत सारी गुर्बत है रूरल एरियाज में. ठीक है. ये सोशियोलॉजिस्ट ने बताया. उन्होंने ये समझा कि भाई रूरल सिंध में क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तालीम की कमी है. ये इन्वेस्टिगेशन हुई सारी सोशियोलॉजिस्ट की तरफ से. ठीक है. तो जितने भी सोसाइटी के हमारे के सोशल इश्यूज हैं वो सामने आ गए. तो उन जब सामने आ गए सोशियोलॉजी स्टडी में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया जी, गवर्नमेंट और आपकी जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनको हम नॉन प्रॉफिट और जी सोशल वर्क. ठीक है जी. सपोर्ट प्रोग्राम आ गया तो कार्ड मिलने लगे, कम ही आने लगे. अब कितनी आई कितनी नहीं आई, इट्स ऑल डिबेटेबल. ठीक है. लेकिन इस तरह जी सोशल वर्क का काम होता है जी रियलिटी में प्रैक्टिकली आपका उन इश्यूज को हल करना. ठीक है. होपफुली यू गाइस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड व्हाट एक्चुअली सोशल वर्क इज. तो जैन एडम्स जी कहते हैं आपके कि सोशल वर्क इज द अटेम्प्ट टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर ओन कैपेसिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. वही वाली बात, लोगों को एम्पावर करें, उनकी मदद करें, और ये सोशल वर्क करवाता है जी. कार्ल मार्क्स, इसकी भी बहुत जो है ना कंट्रीब्यूशन है आपकी सोशियोलॉजी में. ये जी कहते हैं कन्फ्लिक्ट इनका ज्यादातर जो होता है ना वो सीन होता है. तो ये जी कह रहे हैं सोशल वर्क इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of socialist principles to alleviate the sufferings of the working class. तो जो वर्किंग क्लास है, अगर इसकी थैरी आपको अगर किसी ने पढ़ा है तो ये जो कहता है कि आपकी सोसाइटी में ना दो क्लासेस हैं अहम. एक होता है एक्सप्लॉइटेड क्लास जिसको हम कहते हैं बोर्जाइजी, और एक होता है आपका एक्सप्लॉइटेड क्लास जी. आपको कहता है एक्सप्लॉइटेड, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है उसको प्रोलिटेरिएट कहा जाता है. ठीक है जी. और जो एक्सप्लॉइट टिंग क्लास होता है जी, बोर्जाइजी उसको कहा जाता है. ठीक है जी. तो इस तरह ये डिफरेंस है. तो ये कहता है जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सोशलिज्म आ जाए, और ये जो है ना कैपिटलिज्म बिल्कुल इस तरह ही है जी. कैपिटलिज्म में जो है ना लोग वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हैं, सोशलिज्म में इक्वलिटी होती है और लोगों के मसाइल कम होते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह वो आगे चल के हम डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे. तो जो एक्सप्लाइट करता है जी क्लास उसको बोर्जाइजी कहा जाता है, और जो एक्सप्लाइटेड क्लास होता है जो कि वर्किंग क्लास होता है उसको प्रोलिटेरिएट कहा जाता है. राइट जी. और हम माइल डर्केन अगेन आ गया जी. वो कहता है जी सोशल वर्क इज द एफर्ट टू रीस्टोर सोशल सॉलिडारिटी एंड कोहेजन थ्रू द अलिविएशन ऑफ सोशल सर्विसेज सफरिंग्स. ये भी मतलब, ये इसका मतलब है जी आपकी सोसाइटी में जब सोशल सॉलिडारिटी, यूनिटी होगी, जब आपस में भाईचारा होगा, मोहब्बत होगी, यूनिटी होगी, और कोई मसले मसाइल नहीं होंगे. ठीक है ना. लोग अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, कॉमन इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो लोगों की सफरिंग खत्म हो जाएंगी. और ये जी सोशल वर्क करता है जी. तो ये जी इमाइल डरखेम ने कहा है जी. अब जी आते हैं क्रिमिनोलॉजी क्या है जी. सो जी क्रिमिनोलॉजी इज एक्चुअली अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट आपका डिसिप्लिन है जी. वो बात करता है आपके क्राइम की, और आपने पढ़ा होगा. तो हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा तफसील लेते हैं कि जी, क्योंकि हमने बस आपको इंट्रोड्यूस करवाना है इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ. तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग
and the breakdown criminology. So father of modern criminology is Cesar Beccaria ji. वो कहलाते हैं. What is etymology? Etymology मतलब breaking down of your criminology. This phrase or I mean word. Criminology is derived from Latin crimen, meaning the crime or offense. ग्रीक वर्ड आपने वो पहले सुना होगा, लॉगस मतलब लॉजी से आता है जी वो, और लॉगस से आता है लॉजी. तो मीनिंग स्टडी और साइंस. तो क्रिमिनोलॉजी लिटरली मीन्स द स्टडी और साइंस ऑफ क्राइम. अब ये साइंस ऑफ क्राइम तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं कि क्रिमिनोलॉजी क्राइम को किस तरह देखता है, और क्रिमिनोलॉजी में ये भी स्टडी किया जाता है क्राइम होता क्यों है. ठीक है, काजेज क्या होते हैं और उसकी रेमेडीज क्या होती हैं. ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ज्यादा होता है और क्यों होता है. ये सारी चीजें आपकी क्राइम के लिए सारा कुछ जो है ना, आपका सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी आपको बताता है कि जी क्रिमिनोलॉजिस्ट जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं या इसके लिए काम करते हैं उनको क्रिमिनोलॉजिस्ट कहा जाता है. ठीक है, ठीक है जी. So, criminology is the interdisciplinary study of crime, criminal behavior, and the criminal justice system. It draws on sociology, psychology, law, and other fields to understand the causes, consequences, and the prevention of crime. तो ये सारी जो एक तो चीज ये समझने, जितनी भी हमने पढ़ी, सोशल वर्क हो, सोशियोलॉजी हो, या फिर ये क्रिमिनोलॉजी, ये सारे जो है ना, जितने भी डिसिप्लिन या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसलिए इनको कहा जाता है जी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ क्राइम. तो बहुत सारे ये अलग से भी काम करता है क्रिमिनोलॉजी, लेकिन सोशोलॉजिस्ट की भी इनकी कंट्रीब्यूशन है क्रिमिनोलॉजी में, सोशल वर्क की भी है. ठीक है जी. तो ये बताता है क्राइम क्यों होता है, क्रिमिनल बिहेवियर कैसे होता है जी, उसको स्टडी किया जाता है. और आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो आपकी पुलिसिंग है, जो आपकी जुडिशरी है, जो आपकी एजेंसीज हैं जो कि क्राइम के ऊपर उसको रोकने में, उसको रोकथाम में काम करती हैं, वो कैसे करती हैं, ये सारा कुछ क्रिमिनोलॉजी में होता है डिस्कस और स्टडी. और ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, सारी फील्ड्स ना आपस में मिलके ये क्रिमिनोलॉजी को एड करती हैं, सप्लीमेंट करती हैं, और ये बताती हैं जी काजेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्यों हैं, क्यों हो रहा है क्राइम, कैसे हो रहा है जी, और इसको किस तरह रोकना चाहिए. सो criminologists actually examine topics such as crime patterns, victimology, offender rehabilitation, and crime prevention strategies जी, ये सारी. They use research methods like statistical analysis, surveys and case studies to inform crime policy and practice. ये सारा कुछ सोसाइटी में जो भी क्राइम हो रहा है, जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, जितने भी डेविएंसेस हो रहे हैं, ठीक है, ये आपकी बताते हैं पैटर्न्स कौन से हैं, विक्टिम कौन से हैं, उन जो ऑफेंडर है उनकी रिहेबिलिटेशन किस तरह की जाए, और फिर इवेंचुअली क्राइम को खत्म किस तरह करना चाहिए या मिनिमाइज किस तरह करना चाहिए. तो ये जी सहारा लेते हैं, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी है तो सर्वेस करवाते हैं, केस स्टडीज देखते हैं, और फिर जो है ना वो क्राइम के ऊपर पॉलिसी बना के जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, और फिर गवर्नमेंट उसके हिसाब से जी लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, इस तरह होते हैं. So Cesar Beccaria, who is the modern founder of criminology, he says actually he's of the opinion that criminology is the study of nature, study of the nature, causes and consequences of crime, with a view to developing a more just and effective system of punishment. ये कहता है जी criminology जो है ना वो स्टडी करती है कि नेचर क्या है, कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, किसके क्राइम के. और जब ये सारा कुछ पढ़ लिया जाता है, कॉजेस ढूंढ लिए जाते हैं, नेचर देख ली जाती है, कॉन्सिक्वेंस का पता चल जाता है, तो फिर जो है ना वो इफेक्टिव पनिशमेंट के लिए सिस्टम बनाते हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट, ताकि वो दोबारा से क्राइम आपकी सोसाइटी में ना हो. तो ये जी आपकी क्रिमिनोलॉजी इस तरह काम करती है आपकी सोसाइटी में, और क्रिमिनोलॉजिस्ट इस तरह जी काम करते हैं. राइट जी. सो लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजी. देखें ये सारे के सारे जितने भी डिसिप्लिन्स हैं ना आपके, ये सारे के सारे आपके मतलब आपके ना सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी, राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ आराम से अल्फाज जो है ना वो उनका चुनाव इस तरह हो कि सब लोगों को, जिनको सोशियोलॉजी के लिए पता हो उनको भी पता हो और लग जाए, और जो जो कोई एक्सपर्ट हैं उनको भी लग जाए पता जी क्या है जी. साइकोलॉजी इज एक्चुअली, लेट्स टॉक अबाउट हु इज द फाउंडर. सो विल्हेम वंडर इज द फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी जी. इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं जी. तो एटमोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी क्या है जी. साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइक, meaning soul or mind, and Greek
लॉगस वही वाली जी, स्टडी या साइंस फिर। तो साइकोलॉजी लिटरली मींस द स्टडी और साइंस ऑफ द सोल एंड माइंड। ठीक है। तो ये आपके सोल माइंड मतलब ये स्टडी ऑफ माइंड हो गया जी, यूं समझे। स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, कि किस तरह दिमाग फंक्शन करता है, और वो लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं आपकी सोसाइटी में, उनकी कॉन्शियसनेस किस तरह जो है ना कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी में। जब वो सब कॉन्शियस होते हैं किस तरह बिहेव करते हैं, और जब उनके पास डिसऑर्डर होते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। और इस तरह वो सारा कुछ बताते हैं, क्योंकि देखें इंसान जो है ना आपकी सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। तो जब इंसान के साथ मसले मसाइल होंगे मेंटल और कॉग्निटिव लेवल के ऊपर, तो वो सोसाइटी डिसफंक्शन करेगी ना, क्योंकि आपकी सोसाइटी में जो मेजर एलिमेंट है वो इंसान है। तो अगर उसके साथ मसला होगा तो फिर वो सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, फिर आपकी सोसाइटी में जो है ना डिसओरिएंटेशन आ जाएगी, तो सारे मामले ख़राब हो जाएंगे। तो साइकोलॉजी इस चीज़ के लिए पढ़नी चाहिए इसी। तो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस में देखें जी, आपके इमोशंस, आपकी मोटिवेशन, ये सारा कुछ आ जाता है, जो भी आपके मेंटल जहनी तरह से प्रोसेस करते हैं जी। इट एक्सप्लोर्स द कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन थॉट एंड एक्शन। आपकी जो जहन में ख्यालात हैं, आपकी पर्सनालिटी जिस तरह से डेवलप हुई हुई है, वो जी आपके जो है ना इंसान के जो ख्यालात हैं वो आपके एक्शंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, दोनों फैक्टर्स मिला के जो है ना इंसान उसके बेसिस के ऊपर बिहेव करता है जी। तो वो इंटरनल फैक्टर्स तो ह्यूमन बिहेवियर का मेंटल प्रोसेसेस के साथ साइकोलॉजी ने जोड़ दिया है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। और जो चीज़ साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, जो इसको देखते हैं जी, उसको जी साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। और साइकोलॉजिस्ट एग्जामिन्स टॉपिक्स सच एज परसेप्शन, परसीव किस तरह किए जाते हैं, लोग परसीव किस तरह करते हैं चीज़ों को, मोटिवेशन, लर्निंग, पर्सनालिटी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये साइकोलॉजिस्ट सारा कुछ देख रहे होते हैं कि मोटिवेशन क्यों होती है जी, कैसे होती है और क्यों होनी चाहिए। लर्निंग हमारी सोसाइटी में किस तरह होती है जी, क्यों हो रही है, क्यों होनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह होती है, उसके लिए जो है ना कि कौन से जो है ना, जिस तरह सिगमंड फ्राइड ने कहा था उसकी अलग से ओपिनियन है। और ये लोग जो आपके सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो एबनॉर्मल बिहेवियर उनका क्यों हो जाता है, और कब कब होता है, और कैसे होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन लोगों का जो है ना एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। ठीक है जी। सो व्हाट एक्चुअली दे डू इज दे यूज रिसर्च मेथड्स लाइक एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज एंड clinical trials to develop interventions and treatment for the mental health issues। तो ये जी सारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है जी। ये इन चीज के ऊपर काम करते हैं, ताकि लोग बेहतर होंगे तो आपकी सोसाइटी बेहतर फंक्शन करेगी। और जब आपकी सोसाइटी बेहतर फंक्शन करेगी तो आपके मसले कम हो जाएंगे, और आपकी वेल बीइंग लोगों की और इदारों की वो बेहतर होगी, सोशल इंस्टीट्यूशन बेहतर काम करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट द सिलेबस दैट आई हैव डिजाइन फॉर यू गाइस इज जेंडर स्टडीज जी। जेंडर स्टडीज क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ से भी आपके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है जी। और ये पढ़ना भी चाहिए, क्यों मैं जो है ना ज़्यादातर जी हम फोकस करेंगे आपके सोशोलॉजी, क्योंकि मेजर पोर्शन वहाँ वो है, और वहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे। और बाकी जो होंगे ना, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क और आपका जेंडर स्टडीज, हम इसके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे और टर्मिनोलॉजी होंगी, वो हम देखेंगे कि किस तरह जी जेंडर स्टडीज आपकी कंट्रीब्यूट करती है आपकी सोसाइटी में। और जेंडर क्या होता है जी, सेक्स क्या होता है जी, इंसान क्या होता है जी, जेंडर रोल क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल once we are done with our sociology part। जेंडर स्टडीज जी, मदर ऑफ जेंडर स्टडीज कौन है जी? साइमोन डी बिव्योर। ये जी आपकी लेडी है, वो आपकी जेंडर स्टडीज के लिए काम किया हुआ है इन लोगों ने। और सेकंड सेक्स इसका बुक था, उसने लिखा है जी। और क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। सो जेंडर स्टडीज इज an interdisciplinary field that examines the social, cultural, and historical construction of gender and its interactions with other social categories such as race, class, sexuality, and disability to promote gender equality and social justice। अब जी जेंडर स्टडीज है क्या?
लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन होती है जी, जेंडर का मतलब होता है औरत, इस तरह नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन है। जेंडर इज नॉट जो है ना आपकी वो लेडी नहीं होती, जेंडर एक्चुअली इज अ रोल। या देखिए ना, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इसमें भी बहुत सारी फील्ड की कंट्रीब्यूशन है। इसका अहम मकसद क्या है जी, क्या स्टडी करता है जेंडर में, ये देखता है जी, जेंडर स्टडीज में देखा जाता है कि जो आपके सोशो कल्चरल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस है, कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, मतलब बनना, कंस्ट्रक्ट करना। अगर आपकी सोसाइटी ने ये कहा है और हजारों साल ये कहा है कि आपके घर का जो सरबराह होगा वो मर्द होगा, तो ये आपका कल्चरली और सोशल हिस्टोरिकल आपकी कंस्ट्रक्शन बन गई है कि भाई जो आपका मेल होगा ना वही आपका लीडर होगा आपके घर का। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मतलब लर्निंग है, बन गई है, लेबलिंग हो गई है, ठीक है जी। तो ये जेंडर एक्चुअली इज नॉट मैन और वुमेन, इट इज अ रोल दैट इज असाइंड बाय द सोसाइटी टू समबडी। ये किसी को भी कहा जाता है। देखें, पहले हम इसको अगर समझे, सेक्स क्या होता है जी, सेक्स होता है बियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। मतलब सेक्स में ये होता है जी, बियोलॉजिकल, एक जो है ना फीमेल होती है और एक होता है जी मेल, दैट्स इट। सो सेक्स, व्हेन वी डिफाइन सेक्स, सेक्स आपकी बियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है जी, उसमें या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है, ठीक है जी। वेयर इज जेंडर में क्या बताया जाता है, जेंडर में जी आपकी सोसाइटी का लोगों के लिए रोल कौन सा है, कौन से रोल के लिए किसको बार बार वो कल्चर ने उसको रोल दिया है, सोसाइटी ने रोल दिया है। अगर यूं समझे, पहले की सोसाइटी में ये कहा जाता था कि जी पायलट जो है ना वो कोई लड़की नहीं बन सकती, सिर्फ मर्द हजरात बन सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन थी, ये हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन थी कि जी आपने जो है ना सिर्फ मर्द जो है ना वो आपका वो बन सकता है, तो मर्द के लिए ये जेंडर था पायलट, ठीक है जी। अब लेकिन औरत भी हमारी मॉडर्न सोसाइटी में पायलट बन गई है। तो जो पायलट है ना औरत, वो आपके उसका जो है ना उस औरत का जेंडर है, यूं समझे। तो रोल जो है ना आपकी, चाहे वो मर्द का रोल हो या आपकी औरत का हो या ट्रांसजेंडर का हो या फिर आपकी एलजीबीटी गे में हो, कुछ भी हो, तो इस तरह जी होगा आपका सारा कुछ। तो जेंडर इज अ रोल दैट इज असाइंड बाय द सोसाइटी टू टू इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी, राइट। और सेक्स जो होता है आपका मेल और फीमेल होता है। तो इसमें जी आपका जेंडर स्टडीज में ये भी पढ़ा जाता है कि कैटेगरीज है ना आपकी, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी। तो इस इसके बुनियाद पर जेंडर किस तरह जी काम करता है और जेंडर इक्वालिटी किस तरह होती है और इस सोसाइटी में इक्वल टर्म्स पर, इक्वल फुटिंग्स पर आपकी जो है ना वो जेंडर किस तरह है, मतलब सिर्फ मेल हजरात ने डोमिनेट कर दिया है सोसाइटी को, या फिर औरतों को या फिर गेज को या फिर ट्रांसजेंडर को भी उतने हुकूक मिले हुए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जेंडर स्टडी, वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे जेंडर स्टडीज को तो हम देख लेंगे इस चीज को। तो Simon de Beauvoir ji, in her influential book The Second Sex in 1949, defined gender studies as one is not born but becomes a woman, right? अब देखें क्या है, मतलब इसका मतलब है, देखें इसकी ओरिएंटेशन अलग अलग निकल सकती है, एक्सप्लेनेशन अलग अलग, लेकिन जिस जो रियलिटी है जी, हम क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और आपकी ईस्टर्न हमारी जो सोसाइटी में, इसमें मजहब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो हमारे यहाँ तो ये जी कह रही है कि औरत जो है ना वो जमती नहीं है, वो पैदा नहीं होता, उसको बनाया जाता है औरत, कि आप औरत हो, आप नाजुक हो, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी है, भी सही बहुत सारी जगहों पर, ठीक है ना, लेकिन हर जगह पर नहीं होता। तो दिस फ्रेज एक्चुअली सजेस्ट दैट जेंडर इज नॉट बियोलॉजिकल डिटरमाइंड, रादर बट रादर सोशली कंस्ट्रक्ट। सोसाइटी जेंडर को बनाती है कि औरत है या मर्द है या गे है या इसका रोल क्या है, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है या आपकी मेट्रियार्कल सोसाइटी वो। और वुमेन्स आइडेंटिटीज एंड रोल्स आर शेप्ड बाय कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड सोशल फैक्टर्स। आपकी औरत की जो आइडेंटिटी है ना या उसके रोल है, वो आपके कल्चर और हिस्ट्री और सोशल फैक्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो बताते हैं जी। और उसके बाद जी, जेंडर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन, एक्सपीरियंस एंड चॉइस। जेंडर को जो है ना वो बताया जाता है, लर्न लर्न किया जाता है। बार बार सोसाइटी में यही कहा जाता है जी, ये औरत है, इसका काम ये है, इसको ये करना चाहिए, और ये मर्द है, इसको ये काम करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपकी सोशलाइजेशन है, और जो एक्सपीरियंस वो औरत कर रही होती है,
हिस्टोरिकली या सोसाइटी में जो भी और जो चॉइसेस होते हैं जी उसके पास। ठीक है जी। तो ये उसका जो है साइमन डिबोव बिवेयर का जो ये बुक लिखा हुआ है जी, द सेकंड सेक्स, ये औरत के लिए ज्यादातर उसकी इक्वालिटी के लिए बात की कर रही हैं जी। ये क्यों, और इसी वजह से जी इसको जी है ना वो मॉडर्न मदर ऑफ आपके जो है ना जेंडर स्टडीज भी कहा जाता है। सो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट योर दीज सब्जेक्ट्स। अब सोशियोलॉजी जी फोकस करता है आपकी ह्यूमन सोशल बिहेवियर, रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन, और ये जितने भी कल्चर्स, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर्स हैं उसको पढ़ा जाता है सोशियोलॉजी में। तो फिर चेंज क्यों आती है, डेविएंस क्यों होता है, रिसर्च कैसे होती है, तो ये सारा कुछ सोशियोलॉजी फोकस करता है। वेयर इज आपका सोशल वर्क प्रैक्टिकल काम करता है, जो इश्यूज सोशियोलॉजीज में देखे गए हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं जी, उनको हल किस तरह किया जाता है, काउंसलिंग कैसे दी जाती है, सपोर्ट सर्विसेज, फैमिलीज की वेल बीइंग किस तरह की जाती है, ये सारा कुछ जो है ना आपका सोशल वर्क फोकस करता है जी। साइकोलॉजी जी फोकस करता है आपका मेंटल प्रोसेस के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के, और उसके बाद जी उसको अगर कोई इश्यूज हैं तो उसके लिए जी आपके साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सर्वेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर और वेल बींग इंप्रूव हो उस इंडिविजुअल की। ठीक है जी। आपकी जो है ना थेरेपी भी होती है, एंजाइटी अगर किसी को हो तो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं जी, साइकोट्रिस्ट वो थेरेपी देते हैं। थेरेपी मतलब मेडिसिन होती है, प्रोसेस होता है एंजाइटी को खत्म करने के लिए। और क्रिमिनोलॉजिस्ट एक्चुअली क्रिमिनोलॉजी क्या करती है जी, काजेज ऑफ क्राइम, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्राइम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्रिवेंशन किस तरह हो की जाए क्राइम की, कंट्रोल किस तरह किया जाए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और पॉलिसी जस्टिस सिस्टम जी, वो किस तरह जी लॉ आपका काम आता है, कोर्ट्स किस तरह काम करती हैं, पुलिसिंग किस तरह होती है, कम्युनिटी पुलिसिंग किस तरह जी क्राइम को खत्म करने के लिए काम करती है। और उसके बाद जी आपका ये आ गया जी एमसीक्यूज। सो लेट्स टॉक अबाउट, ये थोड़े से बेसिक से मैंने बनाए हुए हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। तो एमसीक्यूज ऑन द सब्जेक्ट्स जी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, प्राइमरी फोकस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, फाउंडर ऑफ सोशल वर्क कौन करता है जी, उसको कौन किसको कहा जाता है। उसके बाद जी प्राइमरी गोल ऑफ सोशल वर्क क्या है जी, ये आपके एमसीक्यूज हैं थोड़ा से आइडिया रखने के लिए। उसके बाद जी फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसको कहा जाता है, और फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है जी, और जेंडर स्टडीज का फोकस कहाँ, प्राइमरी फोकस किस चीज के ऊपर होता है। और उसके अलावा जी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके सोशल वर्क के वो कौन से हैं जी, किसके लिए जी वो प्रिंसिपल्स हैं, वो काम किस तरह सोशल वर्क प्रैक्टिस किया जाता है। ये आपके सारे एमसीक्यूज मैंने बनाए हुए हैं ताकि आपको आइडिया भी हो और आपकी रिवीजन भी हो। उसके बाद जी आपका जो टर्म यूज होता है, इंटरकनेक्टेड और ओवरलैपिंग सिस्टम ऑफ ऑपरेशन सच एज रेसिज्म, सेक्सिज्म, होमोफोबिया एंड क्लासिज्म, ये जो है ना जेंडर स्टडीज में इसको क्या कहा जाता है। और मदर ऑफ जेंडर स्टडीज जी, सेकंड सेक्स के बाद जो है ना किसको कहा जाता है। सो ऑल दीज आर योर एमसीक्यूज, जस्ट टू हैव अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल दीज सब्जेक्ट्स के, तव्हांखे छा पढ़णो आहे, कीअं पढ़ंदासीं, ऐं असां डिटेलिंग में कीअं वेंदासीं, एमसीक्यूज़ कीअं ठाहींदासीं, राइट जी। सो इहो असांजो पूरो जो पूरो हिकिड़ो सिलेबस हूंदो, ऐं असां इन्हनि सभिनि सब्जेक्ट्स खे कोशिशि कंदासीं डिटेल में उन्हनि जा एमसीक्यूज़ बि डेवलप कंदासीं। So this is how we are going to prepare you. Actually, I am going to prepare you for your written part, your MCQs part जी, कौन से आंसर्स हैं और कैसे हैं जी। और आर्ट का मेरे ख्याल से रह गया है, सो ये कहीं गलती तो नहीं होगी। चलो जी, ये आर्ट का मुझसे शायद रह गया है, तो हम जी उसको देख लेते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट लेक्चर की यार मैं असल में ना बहुत बिजी रहता हूँ, सेशंस और ऑफिस के काम, सो शायद रह गई है। वो शेयर कर लूंगा यार, आप खुद भी अगर उनको सवालात को गूगल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ इंशाल्लाह, कल ही होपफुली कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सो दिस वाज योर लेक्चर फॉर टुडे। हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ। सो अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद जी हम अगली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। डू यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, कहीं के सवाल आए कोई तो वो पूछा करे सकें। जी, कहीं के कोई सवाल आए।
सर जी, सर आप शेयर कर देंगे तो जी जी मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, कर लूँगा इंशाल्लाह। जी अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू, मेरा दूसरा सेशन शुरू होगा जी। उसके बाद जो है ना वो, अगर आपको बाद में भी कोई सवाल जहन में आ जाए तो आप मुझसे मैसेज पर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके लिए बात कर लेंगे जी। थैंक यू एवरीवन एंड विश यू द लक। और जी हम मिलते हैं आपको जो है ना अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह जी अमान में।